हेलो फ्रेंड्स, आई एम विकास भारद्वाज एंड आई वेलकम यू अगेन टू माय यूट्यूब चैनल ल्यूसाइड क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इस वीडियो सीरीज में बेसिक मैथमेटिक्स को कर रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में हमने नंबर फर्स्ट चैप्टर यानी कि संख्या पद्धति को स्टार्ट किया हुआ है। संख्या पद्धति के अब तक मैं 8 पार्ट आप लोगों के लिए पहले से ही अपलोड कर चुका हूँ। ये संख्या पद्धति का 9th पार्ट है। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको कराने वाला हूँ गुणा और भाग पर आधारित बेसिक प्रश्न। जी हाँ, गुणा और भाग से रिलेटेड जितने भी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं उन सभी को मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। यहाँ पर एक खास बात आपके लिए और है कि आपको किसी भी मैथ को परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी बुक है आप उसी से काम चला सकते हैं, नहीं तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप नंबर फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जी, जितने भी चैप्टर चलेंगे, अभी नंबर सिस्टम चल रहा है, बाद में जो भी चैप्टर चलता रहेगा, हर किसी के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके 1 क्लिक पे मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो को टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आज की क्लास का, किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 हैं, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। ऐसा क्वेश्चन अगर ऑप्शन हमें मिल जाए तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जब ऑप्शन भी नहीं मिलते हैं तो हमें क्या करना है। उसने एक वर्ड बोला है कि छोटी से छोटी संख्या और सभी अंक 5 होने चाहिए, तो हमें उसने गुणा के बारे में बोला है, हम उसे भाग करके चलेंगे, यानी गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग होता है। आंसर निकाल के चलेंगे। सभी अंक उसने बोला है कि आपको 5 चाहिए, तो 5 के अंक लिखते चले जाइए और 15 से डिवाइड करते चले जाइए। जी हाँ, जिन अंकों की बात की है उन अंकों को लिख के जिस संख्या से गुणा करने की बात कर रहा है उससे आप उनको भाग करते चले जाइए। जहां पे आपका भाग पूरा खत्म हो जाए, यानी कि शेषफल 0 मिल जाए, वही आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे ऐसा क्वेश्चन। आपके पास सभी अंक 5 चाहिए, तो मैं 5 फिलहाल में 2 टाइम लिख लेता हूं। 5 लिख लिया मैंने, यहां पे मैंने स्पेस छोड़ दिया कि मुझे और भी 5 लिखने पड़ सकते हैं। डिवाइड कितने से करना है, 15 से। 15 से मैं इसे डिवाइड करूंगा। 15 से 55 कितनी टाइम जाएगा, 3 टाइम। कितना हो गया, 45। यहां पे कितना बना, 0, और यहां पे कितना बना, 1। 15 से 10 को डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब इस संख्या के सभी अंक 5 हैं, तो यहां पे एक अंक 5 अपनी ओर से बढ़ाइए। जब यहां पे 5 बढ़ा लेंगे तो नीचे 5 आएगा, डिवाइड का रूल है। 15 से इसे डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम, यानी कितना हो जाएगा, 105। आपका रिमाइंडर कितना आया, 0। जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तभी आपको रुक जाना है, और जो भी भागफल होगा वो आपका आंसर है, यानी कि आंसर क्या है, 37 है। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आता तो और भी 5 बढ़ाते चले जाते, 5 वहां तक बढ़ाते चले जाएंगे जहां पे आंसर यानी कि रिमाइंडर बिल्कुल 0 आ जाएगा। अब आपका आंसर क्या है, 37। आशा करता हूं आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, 1597 के निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो जाए। यानी कि 1597 के निकटतम यानी कि पास भी होनी चाहिए और छोटी भी होनी चाहिए इससे, और 18 से विभाजित भी होनी चाहिए। ये कंडीशन उसने लगाई है। फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन 3 या 4 टाइप से पूछा जाता है। या तो जोड़ने पे पूछा जाता है, या घटाने पे पूछा जाता है, या समीपवर्ती पूछा जा सकता है। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में भी कराए थे, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसा क्वेश्चन कैसे करना है आपको देखिए मेरे साथ। आपको ध्यान देना है सबसे पहले कि वो संख्या क्या दे रखी है। इसने संख्या दे रखी है 1597। इसके बाद निकटतम और इससे छोटी संख्या के बारे में बात किया है। ज्ञात कीजिए, 18 से विभाजित हो जाए, संख्या ले लिया और जिससे विभाजित होने की बात कर रहा है उसको ले लिया। यहां पे मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको। 18 से आपको डिवाइड करना है किसको, 1597 को, ठीक है। 18 से कितने टाइम जा सकता है, मैक्सिमम 6 टाइम जा सकता है। 6 टाइम जाएगा, कितना आएगा, 144। यहां पे डिवाइड किया कितना आया, 5। यहां पे डिवाइड किया कितना आया, 1, और यहां से आपने 7 ले लिया। 18 से 157 को डिवाइड करना है, फिर से कितने टाइम जा सकता है, यानी कि 144 टाइम जा सकता है। यहां पे रिमाइंडर कितना बचा, 3, 7 में से 4 जाएगा 3, और यहां पे कितना बचा, 1।
रिमाइंडर जो आया इसको ध्यान देना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर वो कहता कि घटाने पे पूरी तरह डिवाइड हो जाए, अगर क्वेश्चन में बोलता घटाने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो क्या करेंगे, जो हमारा शेष है वही हमारा आंसर होता है, यानी कि कितना है 13 आपका आंसर हो जाता। जब भी घटाने का क्वेश्चन कहेगा तो जो रिमाइंडर होता है वही आपका आंसर हो जाता है। लेकिन अगर वो जोड़ने पे कहता है, जोड़ने पर का मतलब है कि ऐसी छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि संख्या 18 से पूरी तरह भाग हो जाए। जब जोड़ने की बात करता है तो भाजक से शेष को घटा दिया जाता है, यानी इस 13 को 18 बनाना है। कैसे बना सकते हैं, 18 में से 13 को लेस करके। आपने 18 में से 13 को लेस किया तो कितना आया, 5 आया। जोड़ने की बात करते तो आंसर क्या हो जाता, 5 हो जाता। लेकिन इसने बोला है कि छोटी संख्या अगर जोड़ोगे तो बड़ी हो जाएगी, घटाने पे 13 घटाना चाहिए, निकटतम चाहिए और छोटी चाहिए। निकटतम की बात करता तो 5 भी जोड़ने से निकटतम मिलेगी, इससे थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। लेकिन जब इसने छोटी की कंडीशन लगा दी तो हमें क्या करना है, इस 13 को माइनस करना है। 13 को माइनस कीजिए। अगर आपको संख्या पूछी जाए, जब संख्या पूछी जाती है तो क्या करते हैं, 1597 में से आपको लेस करना है 13 को, क्योंकि छोटी संख्या चाहिए। यहां पे कितना हुआ 4, यहां पे कितना हुआ 8, यहां पे कितना हुआ 5 और यहां पे कितना हुआ 1। 1584 आपका आंसर हो चुका है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से विभाजित हो जाए। ऐसी संख्या जो 4 अंकों की भी हो और 147 से विभाजित भी हो, लेकिन छोटी से छोटी हो, वो हमको ज्ञात करना है। जो डिवाइड वाला मेथड इससे पहले क्वेश्चन लगाया था वही यहाँ पे लगाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे करना है हमको क्वेश्चन। यहाँ पे देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले तो आपको पता होनी चाहिए। इससे पहले तो संख्या दे रखी थी जो भी थी, लेकिन जब छोटी से छोटी संख्या की बात की जाती है तो सबसे पहले तो लिखा जाता है 1 को, और इसके सामने 0 बढ़ाते चले जाएंगे जब आपके अंक पूरे हो जाएंगे। कितने हुए 2, 1 0 और बढ़ाई कितने अंक हो गए 3, 1 0 और बढ़ाई कितने अंक हो गए 4। 4 अंकों की होगी और सबसे छोटी है। इसको किससे भाग करने की बात कर रहा है वो, 147 से। 147 से अब हम इसे भाग करेंगे, तो भाग करने पे क्या आया है, 147 से जा सकता है मैक्सिमम 6 टाइम, दैट इज 8 8 2। हमने यहाँ पे लेस किया, कितना आया 8, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, यानी कि हमारे पास रिमाइंडर क्या आया है 118। मैंने बताया था सारा खेल रिमाइंडर का है। अगर वो घटाने की बात करता तो रिमाइंडर को इसमें से लेस कर देंगे, यानी संख्या में से लेस कर देंगे। अगर जोड़ने की बात कर रहा है तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे जोड़ देंगे। लेकिन उसने पूछा है कि 4 अंकों में रहे, तो जो घटाने वाला प्रोसीजर है इसमें से मैं इसको घटाऊंगा तो हमारी संख्या 3 अंकों में आ जाएगी, जो कि सही नहीं होगा। हमें चाहिए 4 अंकों में, तो इसमें से कुछ जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था आपको, जो जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट था वो बताया था डिवाइजर में से रिमाइंडर को लेस करना है। डिवाइजर कितना है, ये कितना है 118। यहाँ पे लेस कितना किया, 17 में से 8 गया तो 9, 3 में से कितना जाएगा तुम्हारा 1 जाएगा 2। हमारे पास क्या आया है 29 आया है। 29 को क्या करेंगे अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। संख्या आपको चाहिए तो क्या हो जाएगा 100 प्लस का 29, तो आंसर क्या आया 100, यहाँ पे आ गया 1029। यही आपका आंसर है। आशा करता हूं आप समझ गए। इन्हीं क्वेश्चन को करने का एक मेथड और भी होता है आपके पास। क्या मेथड होता है उसको भी मैं बता देता हूं आपको। जब इसने छोटी संख्या की बात की जाए या घटाने वाली बात की जाए, अगर छोटी संख्या के बारे में बात करें तो आपको क्या करना है, ये भाजक कितने, भागफल कितना आया है आपका 6 आया है, तो 6 से 1 कम लीजिए।
6 से 1 कम लेंगे कितना हो जाएगा 147 में 6 से 1 कम होता है 5, 5 की गुणा कर दीजिए कितना आएगा 5 7 जा 35, 3 कैरी हो गया, 5 4 जा 20 और 3 23, 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 कितना होता है 7, यानी कि 735 आ गया। और अगर बड़ी संख्या के बारे में बात किया जाए, बड़ी संख्या के बारे में बात करेंगे तो इससे एक बड़ी संख्या लेंगे, कितना है 147 में मल्टीप्लाई 6 से बड़ी संख्या कौन सी होती है 7, जब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 1029 आ गया। अब एक केस और आता है समीपवर्ती का। समीपवर्ती के लिए आपको इन दोनों में से ही एक केस चुनना होता है, लेकिन आप किस केस को चुनेंगे? अगर ये रिमाइंडर जो है भाजक के आधे से ज्यादा है, अगर रिमाइंडर भाजक के आधे से ज्यादा है तो आप क्या करोगे? जोड़ने वाले कॉन्सेप्ट को चुनोगे। अगर ये जो है रिमाइंडर आधे से कम है तो घटाने वाले को यानी छोटी संख्या वाले कॉन्सेप्ट को चुनोगे। ठीक है, दोबारा बता देता हूं, शेषफल जो है भाजक के आधे से ज्यादा आ रहा है तो जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट, आधे से कम आ रहा है तो घटाने वाला कॉन्सेप्ट यानी छोटी संख्या वाला। अब यहां पे समीपवर्ती में ये देखिए क्या है, ज्यादा आ रहा है आधे से, 147 के आधे से ज्यादा है 118, तो हम ज्यादा वाला कॉन्सेप्ट यानी बड़ी संख्या वाले कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे। और बड़ी संख्या वाला कॉन्सेप्ट क्या है? 147 के अंदर मल्टीप्लाई करनी है 7 से, यानी कि 1029 ही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं दोनों मेथड से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी विभाजित हो। यानी कि संख्या 5 अंकों की भी होनी चाहिए, 105 से पूरी डिवाइड भी होनी चाहिए। तो डिवाइड वाला कंडीशन है, इसको देखते हैं कैसे करना है। वही मेथड लगेगा जो इससे पहले हम लोग करते आए हैं। क्या किया था हमने इससे पहले क्वेश्चन में? सबसे पहले 5 अंकों की संख्या को लेते हैं और इस बार कौन सी है? बड़ी से बड़ी। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या लेनी होती है तो 9 लिखते हैं और उतने टाइम रिपीट करते चले जाते हैं जब हमारी संख्या पूरी हो जाती है। 1 अंकों की, 2 अंकों की हो गई, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की हमारी संख्या हो चुकी है। अब हमको क्या करना है? इसको डिवाइड करना है जितने से उसने बोला है। कितना बोला है? 105। तो 105 से हमने इसको डिवाइड भी कर दिया। डिवाइड कीजिए, कितने टाइम जा सकता है? 9 टाइम। ये कितना हो जाएगा? 9 5 जा 45 और 9 1 जा 9। यहाँ पे कितना बचेगा? 4। यहाँ पे कितना बचेगा? 5 और यहाँ पे ले लिया आपने 49। अब हम क्या करेंगे? इससे फिर डिवाइड करेंगे। कितने टाइम जा सकता है? मैक्सिमम 5 टाइम। 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे बचा 2। अब क्या ले लिया आपने? 9 नीचे ले लिया। इस बार अब क्या होने वाला है? नेक्स्ट में कितने टाइम जा सकता है? 2 बार। 2 बार कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2। यहाँ पे लेस किया कितना आया? 9। यहाँ पे लेस किया कितना आया? 3। ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास आया। अब यहाँ से आगे हमें सोचना है कि जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट लगाएं या घटाने वाला लगाएं या फिर समीपवर्ती वाला लगाएं। देखिए, अगर जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो ये संख्या 5 अंकों की जगह 6 अंकों में पहुंच जाएगी। लेकिन अगर आप घटाने वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो इसमें से थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं है। क्योंकि मैंने बताया था 105 के आधे से ज्यादा होता ये तो क्या लगाते हम? जोड़ने वाला। लेकिन ये तो आधे से कम है भाई, 105 का आधा कितना होगा? 52 से कम आ रहा है ये, तो क्या करेंगे? घटाने वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जब हम घटाने वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो क्या करते हैं? संख्या को लेते हैं, उसमें से रिमाइंडर को लेस कर देते हैं। रिमाइंडर कितना है? 39। इसमें से 39 को लेस कर दिया। लेस करने पे क्या बना? यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, 9 9 एंड 9। यही आपका आंसर है। यानी कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है जो 105 से डिवाइड करोगे तो पूरी डिवाइड हो जाएगी। आशा करता हूं आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का गुणनफल 845 है। कोई भी 2 संख्याएं हैं जिनकी गुणा करते हैं तो 845 आता है।
बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 5 प्राप्त होता है। संख्याएं ज्ञात करनी है। संख्या दो टाइप की होंगी, एक छोटी होगी और एक बड़ी होगी। ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा, आपको कैसे करना है मैं 2 मेथड बताऊंगा। एक मेथड है ट्रिक और सेकंड मेथड है आपका जो मेथड होता है वो। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि ट्रिक से आपको ये कैसे करना है क्वेश्चन। ट्रिक क्या है, यहां पे 2 संख्या है, एक छोटी और एक बड़ी। अगर आपको छोटी संख्या चाहिए, छोटी संख्या अगर आपको चाहिए तो जो गुणनफल दे रखा है उसको ले लीजिए। गुणनफल कितना है 845 और भागफल कितना है 5 है। दोनों को भाग दे दीजिए, यानी कि गुणनफल को भागफल से भाग देके और संख्या का अंडर रूट निकाल दीजिए। दोबारा से बता रहा हूं, छोटी संख्या पूछी है तो गुणनफल को भागफल से पहले भाग दीजिए और जो भी आएगा उसका अंडर रूट निकाल दीजिए। हमने इसे डिवाइड किया, कितने टाइम जाएगा 169 टाइम, और 169 का जब अंडर रूट निकालते हैं तो क्या होता है 13। छोटी संख्या पूछी है तो आपको ये निकल गया। अगर बड़ी संख्या पूछी है तो क्या करना है, बड़ी संख्या पूछी है तो क्या करना है 845 को गुणा करना है 5 से। भाई गुणा करने से बड़ी आती है, भाग करने से छोटी आती है। इस बार गुणा करके अंडर रूट निकाल दीजिए। गुणा करेंगे तो आपका आएगा कितना 4225, ये आ चुका है। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 65। ट्रिक तो होती है ये क्वेश्चन को करने की। अगर छोटी संख्या पूछी है तो दोनों संख्याओं को भाग करके अंडर रूट निकाल दीजिए। अगर बड़ी संख्या पूछी है तो दोनों की गुणा करके अंडर रूट निकाल दीजिए। लेकिन अगर आप इसे मेथड से करना चाहते हैं, मेथड से क्या होता है देखते हैं। सॉल्यूशन, 2 संख्याओं के बारे में बात किया है, हमें 2 संख्या अपनी ओर से लेनी पड़ेंगी। लेट मैंने एक संख्या को तो लिया है x और दूसरी संख्या को लिया है y। इसने 2 केस बनाए हैं, यानी कि दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं तो कितना मिलता है 845। गुणा किया मैंने x इंटू का y तो मुझे मिलना चाहिए कितना 845। अब वो कह रहा है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो 5 प्राप्त होता है। किसी को भी बड़ा मान लो, सपोज करो मैं x को बड़ा मान रहा हूं तो x को मैं y से भाग दूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। अब आपके पास 2 चॉइस हैं, या तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से भाग कर दो और या गुणा कर दो। मैं इस बार भाग कर रहा हूं, मैंने दोनों इक्वेशन को भाग दे दिया। जब भाग दूंगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा और y जो है यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो y में y की गुणा होगी, कितना हो जाएगा y का स्क्वायर बराबर 5 से इसे डिवाइड करेंगे 169 टाइम जाएगा। यहाँ पे लिख दिया 169। अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे जब y पे से अंडर रूट को स्क्वायर को हटाओगे तो इसका अंडर रूट करना पड़ेगा। तो देखिए अगर y की मैं वैल्यू निकालता हूँ तो क्या होगा अंडर रूट 169 और 169 का कितना होता है 13, यानी कि आंसर क्या आया 13। अब ये y की जो वैल्यू है 13, इसे या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए या 2 में पुट कर दीजिए। सपोज कीजिए मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, यानी इक्वेशन 1 में। देखिए कैसे आएगा, x तो एज इट इज रहेगा x इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 13 इक्वस टू में कितना दे रखा है 845 आपने ले लिया। आप इसे यहाँ से डिवाइड करोगे, कितने टाइम जाएगा 65। x की वैल्यू क्या आई 65 आई है। ये 2 मेथड हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। मैंने पहले आपको ट्रिक्स बताए हैं, फिर आपको मेथड बताया है। आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं अब तक मैं एग्जाम्पल्स करा रहा था क्योंकि टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो। अब मैं आपको कराने वाला हूँ क्वेश्चन। जब मैंने एग्जाम्पल कराए थे आपको तो ट्रिक भी बताया था और मेथड भी बताया था, लेकिन जब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराता हूँ तो मैं मेथड नहीं बताता, मैं केवल आपको ट्रिक से कराऊंगा ताकि आपका समय बच सके। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 2 संख्याओं का गुणनफल 1575 है। कोई भी 2 संख्याएं जिनको गुणा करने पे 1575 आता है और उनका भागफल 9/7। भागफल कितना है उनका 9/7 है। तो संख्याओं का योगफल हमें बताना है। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी, शायद आपको याद होगा। क्या ट्रिक बताई थी, अगर आप चाहते हैं कि आपको छोटी संख्या मिले, छोटी संख्या आपको चाहिए तो क्या बताया था
भागफल गुणनफल को भागफल से भाग दे दीजिए। कितना है 1575 डिवाइड बाई 9/7। हमें क्या करना है, इस संख्या को ऊपर ले जाना है। जब इस संख्या को ऊपर ले जाएंगे कितना आएगा 1575 मल्टीप्लाई बाई 7 एंड डिवाइड बाई 9। जब 9 की डिवाइड करेंगे इसे तो 175 टाइम चला जाएगा, और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 1225 दोनों की मल्टीप्लाई करने पे। फिर मैंने बताया था इसका आपको अंडर रूट निकालना है। जब इसका अंडर रूट निकालते हैं तो आपका आंसर आता है 35, यानी कि छोटी संख्या तो आ चुकी है आपके पास 35। अब आपको बड़ी संख्या चाहिए। जब बड़ी संख्या चाहिए तो या तो इसकी और इसकी गुणा करके अंडर रूट निकाल दीजिए या छोटी वाली संख्या से भाग दे दीजिए। तो हमारे पास गुणनफल कितना है 1575 और छोटी संख्या आई है 35। जब 35 से इसे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है आपके पास 45। छोटी संख्या तो आई 35, बड़ी संख्या क्या आई 45। आपको चाहिए योग। योग कैसे निकालते हैं हम लोग, दोनों को जोड़ दीजिए 35 प्लस के 45, आंसर कितना हो गया 80। क्या ऐसा कोई आंसर आपको नजर आ रहा है? आंसर सी आपका करेक्ट है। आशा करता हूं आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल के सभी अंक 9 के होते हैं। ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई एक ऐसी संख्या है जिसमें अगर आप 13 से गुणा कर दें इनमें से तो उसके सारे अंक 9999 आ जाते हैं। हमें वो संख्या बतानी है इनमें से कौन सी है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या है, आपको अपनी ओर से 99 के अंक ले लीजिए, 2 या 3 या 4 जितना भी आप चाहें। मैंने यहां पे लिया 999। इसके बाद में कुछ स्पेस भी छोड़ना है क्योंकि हमें 9 और भी फिल करने पड़ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये कितने नंबर हैं 2 और 2 4 और 1 5 हैं यहाँ पे। अब जब 5 हैं तो ये एटलीस्ट संख्या 6 अंकों की तो आएगी आएगी। तो इसको देखते हैं हम लोग कैसे है। 13 से इसको करना है डिवाइड। 13 से कितने बार जाएगा पहले आपने देखा 7 बार, कितना आ गया 91। यहाँ से कितना डिवाइड लेस किया तो कितना आया 8 और 9। अब हमारे पास क्या है 13 से फिर से डिवाइड चला जाएगा, कितने टाइम जाएगा 6 टाइम, कितना होता है 78। यहाँ पे लेस किया कितना आया 1। अब 11 को तो जाएगा नहीं यहाँ से डिवाइड। अब क्या करते हैं यहाँ पे अपनी ओर से नंबर और फिल कर लेते हैं। जैसे 9 फिल किया तो यहाँ पे 9 ले लिया, कितने टाइम चला जाएगा 9 टाइम, कितना होता है 117। यहाँ पे कितना बचा 2। अब 2 को डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे फिर से 9 इंक्रीज कर लिया तो 29 आ जाएगा। कितने टाइम हो जाएगा 2 टाइम। 2 टाइम हुआ तो क्या हो गया हमारा 26। यहाँ पे कितना बचा 3। आपने फिर से यहाँ से 9 ले लिया, कितना हो गया 3 टाइम चला जाएगा 39। यहाँ पे खत्म हो गया। जब तक आपको करता रहना है जब तक कि यहाँ पे रिमाइंडर बिल्कुल 0 ना हो जाए। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा आपको यहाँ पे संख्या मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे इसको समझाने के लिए आपको पूरा लिखा है। क्या ऐसा कोई आंसर है? यानी कि आपका डी आंसर है। पर जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप देखिए स्टार्टिंग में 7 तो सभी में आ रहा है, लेकिन इसमें क्या आया था 6 किस आंसर में है डी आंसर में, इसके अलावा किसी में नहीं है। तो आप क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ सकते थे और यहीं से आपको आंसर का आइडिया लग जाता, यानी कि आंसर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58701 के निकटतम हो क्या होगी? ऐसी संख्या जो इसके तो निकटतम हो, बिल्कुल नियरेस्ट हो और इससे पूरी तरह डिवाइड होती हो, वो हमको बतानी है। तो चलिए इसके लिए क्या बताया था मैंने आपको, इससे इस संख्या को भाग दीजिए, सबसे पहला काम। अब हम लोग भाग करते हैं, कैसे करेंगे 58701 डिवाइड कर रहे हैं 567 से। सबसे पहले जाएगा 1 टाइम 567, यहाँ पे बचा 0, यहाँ पे बचा 2, ऊपर से 0 उतारा और जब भाग नहीं गया, जब ऊपर से कोई नंबर नीचे ले लेते हैं और डिवाइड नहीं होता है तो यहाँ पे 0 लगा दी जाती है।
इसके बाद क्या किया मैंने, 1 को उतार लिया ऊपर से। अब कितने टाइम चला जाएगा, इससे 3 टाइम चला जाएगा। 3 7 जा 21, 2 कैरी का हो जाएगा, 3 8 जा 3 6 जा 18 और 2 20 हो जाएगा, 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 हो गया आपका 17। यहाँ पे बचा 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे कितना बचा 3, यानी कि ये रिमाइंडर है। अब यहाँ से आगे सारी कहानी आपको करनी है। क्या कहानी करनी है, अगर घटाने की बात करें तो इसको संख्या में से माइनस कर देते हैं, अगर जोड़ने की बात करें तो इन दोनों का डिफरेंस संख्या में जोड़ देते हैं। लेकिन जब निकटवर्ती वाली बात करेगा तो ये देखते हैं जो शेष है भाजक के आधे से ज़्यादा है या कम है। अगर आधे से ज़्यादा है तो जोड़ने वाला प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, अगर ये आधे से कम होता तो घटाने वाला करते। यहाँ पे उसने बोला है निकटतम। जब निकटतम की बात करता है तो इसका और इसका डिफरेंस, क्योंकि ये आधे से ज़्यादा है, डिफरेंस ले लेते हैं। कितना आएगा 5 6 7 में से लेस किया आपने 300 को। जब 300 को लेस करेंगे कितना आएगा 762। अब इस 267 को इस संख्या में जोड़ देना है तो निकटतम आ जाएगी। आपने क्या किया 58701 के अंदर इस संख्या को प्लस कर दिया, यानी कि 267, इसको प्लस करेंगे कितना आएगा 86985, यानी कि 58968। क्या ऐसा कोई आंसर दिखाई दे रहा है 58968, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। कोई भी दो संख्याएं हैं, गुणा करने पर 9375 आता है, तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देता हूं तो भागफल तो आता है 15। संख्याओं का योग बताना है, यानी कि भाग देने पे 15 आ रहा है, गुणा करने पे 9375 आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन मैंने कई बार करा चुका हूं आपको। आप मुझे आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना आ रहा है, ताकि मुझे ये कंफर्म हो जाए कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं। मैंने बताया था कि अगर आप छोटी संख्या निकालना चाहें तो आप क्या करेंगे, गुणनफल को भागफल से भाग दे दीजिए। 9375 को डिवाइड करना है किससे 15 से, इससे डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 625 टाइम। और जब 625 है इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 25 आपका आंसर आ जाएगा। और 25 कैसी संख्या है, छोटी। आपको बड़ी भी चाहिए। अब जब बड़ी संख्या चाहिए तो क्या करते हैं, गुणनफल कितना है 9375 को छोटी संख्या से भाग दे दो। छोटी संख्या कितनी है 25। 25 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 375 टाइम जाएगा, यानी कि यहाँ पे बड़ी संख्या कितनी आई 375। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है योग। और योग कैसे निकालते हैं, 375 को 25 में प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 400 आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो गया है। आशा करता हूं आप क्वेश्चन समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11520 है और उनका भागफल 9/5 है। दोनों संख्याओं का अंतर क्या है। आशा करता हूं आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ऐसा मैं सोचता हूं। चलिए मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है इसका मतलब ये फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का, कई बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन भी। तो सॉल्यूशन में कैसे करते हैं, सबसे पहले आप निकालेंगे छोटी संख्या। छोटी संख्या कैसे निकालते हैं, जो गुणनफल दे रखा है, कितना दे रखा है 11520 को डिवाइड कर दीजिए किससे 9/5 से, तो ये वाली संख्या ऊपर पहुंच जाएगी। इसका लॉजिक क्या होता है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 3/2 और /4 तो यहाँ पे लॉजिक क्या होता है, देखिए ये संख्या अपने आप में भिन्न पूरी है, ये भिन्न पूरी नहीं है, तो इसको पूरा कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं, डिवाइड 1। किसी को डिवाइड में भी 1 होता है और मल्टीप्लाई में 1 होता है। तो इस संख्या को यहाँ ले जाऊंगा, इसको यहाँ ले जाऊंगा, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा 3 × 1/2 × 4। लेकिन कभी कभार ऐसा बन जाता है 3 तो है अपॉन
2/4 है। देखिए ये बड़े वाला बटे है, यहाँ पे ये बड़े बटे था। ये वाली भिन्न अपने आप में पूरी है, ये भिन्न जो है पूरी नहीं है। जब पूरी नहीं है तो इसको पूरा कीजिए, 3/1 यानी डिवाइड में 1 कर लिया, अपॉन 2/4, ये बड़े वाला बटे है। अब भी सबसे नीचे की संख्या सबसे ऊपर और बीच वाली संख्या बीच में जाती है। क्या लॉजिक हुआ, 3 × 4 डिवाइड बाई 1 × 2। ये कंडीशन आप लोगों के सामने आ गई, यानी कि दोनों अलग अलग केस होते हैं। एक केस ये होता है, एक केस ये होता है। आप इनको याद रखेंगे आगे कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पे क्या आया, 11520 अपॉन 9 तो यहाँ पे है और 5 ऊपर जा चुका है, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 5 ये हो गया। अब हम 9 से इसको डिवाइड करेंगे। जब 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1280 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा। और जब 1280 की 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 6400। अब मैंने बताया था इस संख्या का अंडर रूट निकालना है। जब इसका अंडर रूट निकालते हैं तो अंडर रूट आता है इसका 80। 80 कैसी संख्या हो चुकी है, छोटी संख्या निकल गई। अब हमको क्या करना है, बड़ी संख्या। जब बड़ी संख्या निकालना है तो बड़ी संख्या की ट्रिक भी लगा सकते हैं, या 80 से इसको भाग दे दीजिए। 11520 को डिवाइड किया कितने से, 80 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 144 टाइम। ये कौन आ गया, बड़ी संख्या आ गई। बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए अंतर। अंतर कैसे निकालते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर दीजिए। 144 में से 80 को लेस करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा और 6 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि आंसर क्या आया, 64। क्या ऐसा कोई आंसर करेक्ट है, यानी कि बी आंसर करेक्ट है। इससे पहले क्वेश्चन में योग पूछा था, यहाँ पे अंतर पूछा है, कुछ भी पूछ सकता है, आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए, बड़ी संख्या का 3 गुना करके उसे छोटी संख्या से भाग दूं तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 है। भागफल भी 6 आता है और शेषफल भी 6 आता है। एक केस तो उसने यहाँ से यहाँ तक दिया है। दूसरा केस है यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 और शेषफल 3 आता है। बड़ी संख्या हमसे पूछी है, हमें क्या करना है ऐसे क्वेश्चन के लिए। 2 केस उसने बोल रखे हैं, 2 ही केस हम लेके चलेंगे। हमने यहाँ पे बड़ी संख्या तो ली है x और छोटी संख्या को माना है y। किसी को भी आप x, किसी को भी y मान सकते हैं। अब पहले वाले केस को देखते हैं। वो कह रहा है बड़ी संख्या के 3 गुने को, बड़ी संख्या का 3 गुना कितना होता है, 3x, छोटी संख्या से भाग दिया जाए, छोटी संख्या कितनी है, y, तो भागफल क्या आता है, भागफल भी 6 आता है और शेषफल भी 6 आता है। भागफल 6 और शेषफल भी 6। अब इस कंडीशन को आप इक्वेशन का रूप दे दीजिए। कैसे देंगे, आपको पता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल। भाज्य कितना है, 3x, 3x इक्वल्स टू भाजक गुणा भागफल यानी कि 6y प्लस का शेषफल यानी कि 6। इस x और y को एक साइड कर लीजिए। 3x माइनस के 6y इज इक्वल टू 6, यानी कि एक इक्वेशन यहां से आपको मिल चुकी है। अब सेकंड केस को देखते हैं। सेकंड केस क्या है कि यदि छोटी संख्या के 5 गुने को, छोटी संख्या कितनी है y, 5 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5y, बड़ी संख्या से भाग दें, बड़ी संख्या कितनी है x, भागफल कितना मिलता है 2, शेषफल कितना मिलता है 3। इसको भी इक्वेशन का फॉर्म दे दीजिए। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस का शेष यानी कि 5y इज इक्वल टू x की 2 में मल्टीप्लाई हुई 2x प्लस का 3, y को इधर ले जाइए, 3 को एक साइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2x माइनस के 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 को उधर ले जाइए, 2x माइनस के 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। दूसरी इक्वेशन ये हो चुकी है। अब हमें 2 इक्वेशन आ गई है और इनको सॉल्व करना है। 2 इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, इनमें से या तो x को काट लें या y को काट लें, और कटेंगे जब x के बराबर हो जाए, y के बराबर हो जाए। हमें उसने बड़ी संख्या पूछी है और बड़ी संख्या कौन सी x, यानी x को तो बचा के रखना है और y को काटना है।
काटते कैसे हैं, मैं क्या करूंगा, y को बराबर कर रहा हूं, यहां पे कितना है 6, यहां पे कितना है 5, यहां तो मैं 6 की गुणा कर दूं तो 30 हो जाएगा, यहां पे 5 की गुणा कर दूं तो 30 हो जाएगा। आपने पूरी एक इक्वेशन में इसमें मल्टीप्लाई किया 5 से और इसमें मल्टीप्लाई किया 6 से, तो क्या केस बना, ये बनेगा 5 3 जा 15x माइनस 30y इज इक्वल टू 30, और यहां पे क्या केस बनेगा 12x माइनस के 30y और इक्वल टू का माइनस के 18। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को माइनस या प्लस कर लीजिए, कैसे करेंगे, ये तो लिखी हुई है, इस इक्वेशन को यहाँ पे ले आइए, क्या है 12x माइनस के 30y इज इक्वल टू माइनस के 18। अब हमें देखना है कि घटाने पे कटेगी या जोड़ने पे। देखिए ये दोनों एक जैसे साइन है तो जोड़ने पे तो कटेगी नहीं, तो घटाने पे। घटाने का लॉजिक क्या होता है, नीचे के सारे साइन पलट जाते हैं, इसके सामने कुछ नहीं है तो प्लस माना जाता है, और प्लस का उल्टा क्या होगा, इसको तो माइनस कर दिया, इसके सामने कौन सा साइन है माइनस, माइनस को पलटा क्या हो गया प्लस, इसके सामने कौन सा साइन है माइनस, माइनस को पलट दिया कितना हो गया प्लस। अब देखिए माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 15 में से 12 जाएगा 3x इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, कितना हो गया 8 और 4, 3 से इसे डिवाइड कर दीजिए, कितने टाइम जाएगा 16, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया 16। x है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या ही उसने पूछा है, आंसर क्या हो गया 16, यानी कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी लेंथी है, इसीलिए सॉल्यूशन भी थोड़ा सा लेंथी गया है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब होता है रिपीटेशन करने से, जैसे 37 को रिपीट करके 37 ही लिख दिया, यानी ये संख्या कितने की होगी 4 अंकों की, या 63 को रिपीट करके 63 लिख दिया, अब ये कितने हो गई 4 अंकों की बनी। 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य है निम्नलिखित में से, यानी ऐसी हर कोई संख्या इनमें से किससे डिवाइड हो सकती है, ये आपको याद रखना है। यानी कि ये तो सीधा याद रखने वाला कॉन्सेप्ट है, आपको इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको ये याद रखना है। ऐसी कोई भी संख्या जो होती है 2 अंक की हो, उसी 2 अंकों को रिपीट किया और 4 अंकों की संख्या बना ली, ऐसी कोई भी संख्या हमेशा डिवाइड होती है 101 से। आप लोग इसको याद रखेंगे। क्या बताया मैंने आपको ट्रिक, अगर मान लीजिए 54 है, इसी को रिपीट किया 54 है, ये हमेशा किससे डिवाइड होती है 101 से, हमेशा डिवाइड हो जाएगी ऐसी कोई भी संख्या। अगर जो यहाँ पे तो 2 अंकों की संख्या को रिपीट करके 2 अंकों की बनाया है, अगर यहाँ पे 3 अंकों की बात हो, अगर 3 अंकों की संख्या हो जैसे 632 632, अब 3 अंकों की संख्या को रिपीट करेंगे कितनी बनेगी 6 अंकों की। ऐसी कोई भी संख्या हमेशा डिवाइड होती है किससे 1001 से, यानी कि अगर 2 अंकों को रिपीट करता है तो 101 से, अगर 3 अंकों को रिपीट करता है 1001 से, 4 अंकों को रिपीट करके 8 अंकों की बनाता है तो 10001 से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि ये वाला जो आंसर है, ये आंसर है आपका क्वेश्चन 68 का, जो कि इससे आगे वाला क्वेश्चन है। 3 अंकों की संख्या को रिपीट करके और 6 अंकों की बना लिया जाए तो ऐसी कोई भी संख्या 1001 से डिवाइड होती है। आप उसके लिए इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। ये इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे लास्ट है। एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 6075 है। छोटी संख्या आपको बतानी है कि छोटी संख्या कितनी होगी। आपको क्या करना है, आप लोग जानते हैं, पहले से ही मैं बता चुका हूं आपको ट्रिक क्या है। मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि आपका कितना आ रहा है आंसर। आपको क्या करना है, 6075 को डिवाइड कितने से करना है 3 से। 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2025 आ जाएगा। अब 2025 का आपको निकालना है अंडर रूट। जब इसका अंडर रूट निकालते हैं तो कितना आता है 45 आता है। ये कौन सी संख्या निकल के आती है, सबसे छोटी।
ये होती है छोटी संख्या। छोटी संख्या ही उसने पूछी है। आंसर कितना आ गया 45। कौन सा आंसर करेक्ट है? सी। इस टाइप के सारे क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं। आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और अपने उन फ्रेंड्स तक इसको ज़रूर सेंड कीजिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जिनका मैथ बहुत वीक है। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।